गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम नए प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। हमने फाइल बना के रखा है। अब वो प्रोजेक्ट है, वो आपको ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा पेंगुइन प्रेडिक्शन मॉडल का मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इसमें हम करने वाले हैं पेंगुइन की स्पीशीज का प्रोडिक्शन। यहाँ पे हमारा एक डाटा सेट है जो कैगल से डाउनलोड है। तो इसमें कुछ कॉलम्स दिए गए हैं: स्पीशीज, आइसलैंड, बिल लेंथ mm, बिल डेप्थ mm, लीपर लेंथ mm, बॉडी मास ग्राम सेल्स। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो इसी फीचर्स को हम जो है लेके एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद हम एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे। प्रेडिक्शन मॉडल में हम करने वाले क्या हैं कि हम स्पीशीज प्रेडिक्ट करेंगे अकॉर्डिंग आइसलैंड, बिल लेंथ mm, बिल डेप्थ mm, लीपर लेंथ mm, बॉडी मास ग्राम और सेक्स। इस फीचर्स को हम जो है अपने प्रेडिक्शन मॉडल में फिलअप करेंगे उनका डेटा, और हम स्पीशीज का प्रेडिक्शन करेंगे। और ये सारी चीजें हम मशीन लर्निंग के थ्रू करने वाले हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहले इंट्रो। पेंगुइन एक विशेष प्रकार के समुद्री जीव होते हैं जो उड़ नहीं सकते। ये मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, विशेष रूप से अंटार्कटिका में। पृथ्वी पर पेंगुइन की कुल 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में रहती हैं, जिसमें अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। पेंगुइन की प्रमुख प्रजातियां 18 जो है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है: एडली पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, चिनस्ट्रैप पेंगुइन, जेटू पेंगुइन, रॉयल पेंगुइन, मैकोरोनी पेंगुइन, रॉक हॉपर पेंगुइन जिसमें दो है: दक्षिणी रॉक हॉपर, उत्तरी रॉक हॉपर, फेरी पेंगुइन जिसे लिटिल ब्लू पेंगुइन भी कहा जाता है, अफ्रीकन पेंगुइन, मैगेलैनिक पेंगुइन, हम्बोल्ट पेंगुइन, गैलापागोस पेंगुइन, फियोर्डलैंड पेंगुइन, स्नेयर्स पेंगुइन, एरेकॉक्स पेंगुइन, एलोआइट पेंगुइन, सलेंडा पेंगुइन। तो ये हमारे 18 प्रजातियां हैं पेंगुइन की। उनकी ये नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये पेंगुइन है, जो हमारे 18 पेंगुइन है पेंगुइन स्पीशीज के, वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। उनके नाम नीचे मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चिनस्ट्रैप पेंगुइन ये है, और जेटू पेंगुइन ये है, और एक एडली पेंगुइन है। तो हमारे डेटा सेट में यही 3 पेंगुइन जो है मेंशन है। तो इसी तीनों पेंगुइन के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करके मॉडल बनाएंगे। तो पेंगुइन की विशेषताएं क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो आवास होता है इनका कैसे? पेंगुइन ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और समुद्र के आसपास पाए जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां गर्म क्षेत्रों जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के द्वीपों में भी पाई जाती हैं। तो प्रजातियां पेंगुइन की कई प्रजातियां होती है, 18 प्रजातियां होती है, लेकिन हमारे डेटा सेट में यहाँ जो हमारा डेटा सेट दिया गया है इसमें 3 प्रजातियों के बारे में मेंशन किया गया है। 3 प्रजातियां हैं जिसके बारे में इस डेटा सेट में है। तो इन्हीं तीनों प्रजातियों का हम एनालिसिस करके डेटा सेट से हम मॉडल बनाने वाले हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाले हैं। तो एडली पेंगुइन जो कि इस तरह से दिखाई देगा, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। पेंगुइन की यह अंटार्कटिका में पाया जाता है और सबसे छोटे पेंगुइनों में से एक होता है।
चिनस्ट्रैप पेंगुइन, इसका नाम इसके चेहरे पे काले रंग की रेखा के कारण पड़ा है, जो कि चिन के नीचे की ओर होती है। जेटू पेंगुइन, इनकी विशेषता उनके सिर पर सफेद धब्बे, यहाँ पे सफेद धब्बे दिखाई दे रहा होगा आपको, होते हैं और ये तेज तैराक माने जाते हैं। तो ये हमारे जो है एडली चिनस्ट्रैप जेटू पेंगुइन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इनका भौतिक जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, भौतिक विशेषताएँ हैं, पेंगुइन के शरीर का आकार चिकना और जलरोधी होता है, जिससे वह पानी में कुशलता से तैर सकते हैं। इनका रंग काला और सफ़ेद होता है, जिससे समुद्र में छिपने और शिकार से बचने में मदद मिलती है। पंखों का रंग उपयोग ये तैरने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मछली अपने पंखों का उपयोग करती है। खान-पान इनका क्या होता है? पेंगुइन मुख्य रूप से मछलियाँ, क्रील और अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। इनकी तेज तैराकी क्षमता उन्हें समुद्र में शिकार करने में मदद करती है। जीवन शैली, पेंगुइन समूहों में रहते हैं और अपने अंडों की देखभाल के लिए बहुत संरक्षक होते हैं। मादा और नर पेंगुइन दोनों अंडों की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं। विशेषताएँ, पेंगुइन बहुत अच्छे तैराक होते हैं और लंबे समय तक ठंडे पानी में रह सकते हैं। उनकी त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत होती है, जो उन्हें ठंड से बचाती है। पेंगुइन न केवल उनकी अद्वितीय जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये पेंगुइन का इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूँ कि पेंगुइन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिल गई होगी। अब अकॉर्डिंग डेटा सेट, हेयर 3 स्पीशीज ऑफ पेंगुइन प्रेडिक्शन मॉडल क्रिएट। तो यहाँ पे हमारे डेटा सेट में जो एडली, चिनस्ट्रैप और जेटू पेंगुइन है, इन्हीं 3 स्पीशीज को लेकर हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अब आते हैं कोड सेक्शन पे। तो यहाँ पे इम्पोर्ट वार्निंग करेंगे, मतलब इसको करने से हमारा वार्निंग शो नहीं करेगा। अननेसेसरी वार्निंग कभी-कभी शो कर देता है, वो रेड शो करता है तो थोड़ा हार्ड सा फील होता है। तो वार्निंग डॉट फ़िल्टर वार्निंग इग्नोर करने से वार्निंग नहीं शो करेगा। अब हमारा जो ये डेटा सेट है, इसको हम लोड करेंगे, सेव करेंगे। तो हम सेव कैसे करेंगे? इम्पोर्ट pandas.pd पेंगुइन नाम के वेरिएबल में हम इसको लाके यहाँ से हमारा पेंगुइन डेटा सेट हमारा कहाँ पे है? हमारा पेंगुइन डेटा सेट यहाँ पे है। यहाँ से हम करेंगे कॉपी एज़ पाथ। तो इसका पाथ कॉपी करने के बाद लाके हमने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया है। तो ये पेंगुइन नामक वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हम पेंगुइन डॉट हेड करेंगे तो हमारा वो डेटा शो कर देगा। टॉप 5 रो हमको वो शो कर देगा विथ 7 कॉलम के, सारे जो जितने कॉलम है उसके साथ शो कर देगा। मैक्स कॉलम, कॉलम यहाँ कम है, फिलहाल हम तब भी ये कोड चला दे रहे हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर ढेर सारे कॉलम होते तब वो जो डॉट डॉट करके बीच में आता, उनको वो हटा के सारे कॉलम वो शो कर देता। इसी तरह हम मैक्स रो देखना चाहते हैं, हम पूरा रो देखना चाहते हैं, कितना डाटा है इसमें। तो उसको हमने जब किया पीडी ऑप्शन डिस्प्ले मैक्स रो, तो वो हमें अब जितना 333 343 डेटा उपलब्ध है रो में, 44 343 जीरो से इंडेक्सिंग किया है तो 343 हमारा यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है। अब इसका हम सेव देख लेते हैं डेटा सेट का। 344 7, मतलब हमारा 344 रो है और 7 कॉलम है। कॉलम देख लेते हैं, कॉलम कौन-कौन सा है? कॉलम हमारा यहाँ 343 शो कर रहा है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग किया है। वहाँ
डेटा सेट में 1 से ले रहा है और यहाँ पे यहाँ 0 से जो है हमारा इंडेक्सिंग किया है तो डाटा 343 शो कर रहा है, तो हमारा ये जो है रो 343 शो कर रहा है। तो ये हमारा 344 7 कॉलम। कॉलम हमारा स्पीसीज, आइसलैंड, बिल लेंथ, बिल डेप्थ फिलिपल लेंथ, बॉडी मास, ग्राम, सेक्स, जो कि इस डेटा सेट में है। स्पीसीज, आइसलैंड, बिल लेंथ बिल डेप्थ फिलिपल लेंथ बॉडी मास, ग्राम, सेक्स। तो ये कॉलम हमारे हुए। अब हम पेंगुइन के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जो हमारे ये कॉलम्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आई को शो कर रहा है और ये बिल, जो बिल लेंथ और बिल डेप्थ कॉलम 2 यहाँ से हमारे लिए गए हैं और फिलिपल लेंथ और बॉडी, ग्राम मास, सेक्स। और ये जो हमारे 7 कॉलम दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो स्पीशीज प्रजाति या प्रजातियों के बारे में बताएगा, जिसे चिनस्ट्रैप, जेंटू और एडली 3 प्रजाति हैं। इसी तरह आइसलैंड, तो यहाँ पे 3 हमारे आइसलैंड है, बिस्को, ड्रीम, टार्जरसन टार्जरसन। यहाँ पे 3 आइसलैंड हो गए हमारे। और बिल लेंथ जो ये बिल है, विल विल लेंथ चोंच की लंबाई मिलीमीटर में। यह कॉलम पेंगुइन की चोंच की लंबाई को मिलीमीटर में मापता है। यह माप पेंगुइन की शारीरिक विशेषताओं का हिस्सा है और वैज्ञानिकों को उसकी प्रजाति की पहचान करने में मदद करता है। बिल डेप्थ चोंच की गहराई मिलीमीटर में। यह कॉलम पेंगुइन की चोंच की गहराई को मिलीमीटर में दर्शाता है। यह माप भी पेंगुइन के आकार और उसकी प्रजाति की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। ये फ्लीपर लेंथ यह कॉलम पेंगुइन के फ्लिपर पंख जैसे अंग, जिनका उपयोग तैरने के लिए होता है, की लंबाई को मिलीमीटर में मापता है। फ्लिपर की लंबाई तैराकी और अन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। बॉडी मास ग्राम में, तो शरीर का वजन ग्राम में। यह कॉलम पेंगुइन के शरीर के वजन को ग्राम में दर्शाता है। यह वजन से पेंगुइन के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का पता चलता है। सेक्स लिंग, यह कॉलम पेंगुइन के लिंग को दर्शाता है, यानी वो मादा है, मेल है, मतलब फीमेल है या मेल है। तो पेंगुइन डेटा सेट का इन्फो देख लेते हैं। तो इसमें 344, 344, 342, 344 हमारा पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 सब में 2-2 मिस है और इसमें सेक्स वाले कॉलम में 333, मतलब 344 लिए जो है 11 वैल्यू मिस है। तो अभी आगे हम जो है ये मिसिंग वैल्यू को खत्म करेंगे। इसके पहले हम समरी टूल से जो है होल डेटा सेट देख लेते हैं, मतलब समरी देख लेते हैं डेटा सेट का। हमारे डेटा सेट का होल समरी इसमें देखिए, स्पीशीज में एटली, जेंटू, चिनस्ट्रिप 3 प्रजातियां हैं। आइसलैंड हमारे बिस्को, ड्रेम, टॉर्जरसन, मतलब 3 आइसलैंड है। बिल लेंथ बिल डेप्थ फ्लिपर लेंथ बॉडी मास ग्राम। इन सबका जो है वैल्यू जो है संख्यात्मक मान है, तो इसने जो है उनका स्टेटिक्स निकाल दिया। और इसमें कितनी वैल्यू मिस है? 2, 2, 2, 2। सेक्स वाले में 11 वैल्यू मिस है। इसमें मेल फीमेल। अब कितने रो कितने कॉलम है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रो हमारे इस डेटा सेट में 344 है, नंबर ऑफ कॉलम 7 है। हम सेक्स और स्पीशीज आइसलैंड वाले कॉलम को देखना चाहते हैं, उसमें यूनिक वैल्यू कौन कौन से हैं। तो इसके लिए कोड लिखा है, डी टाइप्स ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ देखिए डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट को ही कॉल किया है, तो वो प्रिंट करके हमें यूनिक वैल्यू दे देगा। जैसे स्पीशीज में यूनिक वैल्यू एडली, चिनस्ट्रैप, जेनेटू है। आइसलैंड में यूनिक वैल्यू टार्जरसन, बिस्को, ड्रीम है। सेक्स में मेल फीमेल और नन करके आके वैल्यू जो है फिल नहीं है, तो इसमें वैल्यू फिल नहीं है तो नन करके शो कर रहा है।
अभी इसमें हम सुधार करने वाले हैं और उसका सुधार हम डाटा को जब क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अब यहाँ पे हम क्लीन डेटा करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा संख्यात्मक मान मिलेगा। देखिए, इसमें सारे में फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट और ये इंटीजर वैल्यू मतलब जहाँ संख्यात्मक मान है, वहाँ पे जब हम वैल्यू फिल करेंगे, इसमें इसमें देखिए ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है। तो इसमें जब हम वैल्यू फिल करेंगे, तो इसमें हम मीन के थ्रू फिल करेंगे और जहाँ इसमें देखिए ये स्ट्रिंग बेस है मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा है, तो इसमें हम मोड से जो है मोड लगा के वैल्यू फिल करेंगे। तो यहीं पे हम क्लीन करने वाले हैं। तो ट्रिपल लेंथ में हमारा यहाँ पे देख लीजिए, इसमें वैल्यू हमारा मिस है, इसमें वैल्यू मिस है, इसमें मिस है, इसमें मिस है और इसमें मिस है। मतलब बिल लेंथ में मिस है वैल्यू 2, फिर लेंथ डेप्थ में 2 वैल्यू मिस है, फ्लिपर लेंथ में 2 वैल्यू मिस है, बॉडी मास ग्राम में 2 वैल्यू मिस है और सेक्स में 2 वैल्यू मिस है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में शो कर रहा है। ये समरी टूल काफ़ी जो है हम लोगों की मदद कर देता है, पूरा नॉलेज दे देता है उस डेटा सेट के बारे में। तो देखिए बिल लेंथ एमएम, यहाँ पे 2 वैल्यू मिस है, बिल डेप्थ एमएम यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिस है, फिलिपल लेंथ एमएम में भी 2 वैल्यू मिस है, बॉडी मास ग्राम में 2 वैल्यू मिस है। तो जो मिसिंग वैल्यू है और सेक्स वाले कॉलम में जो है 11 वैल्यू मिस है। तो इस मिसिंग वैल्यू को हम यहाँ पे क्लीन करने वाले हैं, उनमें वैल्यू डालने वाले हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ-जहाँ पे है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल और इसमें कैटेगोरिकल वैल्यू है, मेल फीमेल करके है। तो इसमें हम मोड डालेंगे। तो हम इसको कहते हैं बिल लेंथ एमएम डॉट फिल फिल करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे बिल लेंथ में मीन, इसी तरह बिल डेप्थ में हम क्या फिल करने वाले हैं मीन वैल्यू, फ्लिपर लेंथ फ्लिपर डॉट डॉट मीन और ये इस तरह से बॉडी ग्राम में जो है मीन वैल्यू के थ्रू जो है फिल अप करने वाले हैं और सेक्स वाले में हम मोड के थ्रू जो है फिल करेंगे। तो इस तरह से हम उसके बाद हम चेक करेंगे प्रिंट पेग्विन इज नल डॉट सम की इसके बाद करने के बाद कोई वैल्यू मिस आ रही कि नहीं, अगर मिस वैल्यू आ रही होगी तो मिसिंग वैल्यू शो करेगा, नहीं इसमें सब में 0 शो करके दिखाएगा। फिर इसके बाद हम इनको देख लेंगे डेटा का। इसको करते हैं हम रन। तो देखिए यहाँ स्पीशीज आइसलैंड, स्पीशीज में हमारा कोई था ही नहीं, आइसलैंड में हमारा 0 मतलब वैल्यू मिस था। आइसलैंड में नहीं, आइसलैंड में वैल्यू नहीं मिलता तो पहले 0 है। बिल लेंथ में 0 आ रहा है, बिल डेप्थ में भी 0 आ रहा है, फ्लिपर लेंथ में 0 आ रहा है, बॉडी मास ग्राम में भी 0 आ रहा है, सेक्स में भी वैल्यू मिस आ रहा है। जो ये हमारी वैल्यू 2222 और 11 मिसिंग वैल्यू आ रहा है कॉलम में, उसने ये क्लीनिंग प्रोसेस से सबको फिलअप कर दिया। अब सारे वैल्यू जो हमारे देखिए 344, 344, 344 सारे वैल्यू सारे रिकॉर्ड फिल हो गए हैं। 344, 344 सारे में हो गए हैं। तो ये हमारा जो है क्लीनिंग प्रोसेस की वजह थ्रू जो हमने लगाया और जहाँ संख्यात्मक मान था वहाँ हमने क्या किया, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कॉलम जिसमें संख्यात्मक डेटा है, बिल लेंथ एमएम, बिल डेप्थ एमएम और फ्लिपर लेंथ एमएम और बॉडी मास ग्राम में जो है संख्यात्मक मान था, तो उसमें वैल्यू में नन थी। हमने हमने इन मिसिंग वैल्यू को उसी कॉलम के औसत मान से भर दिया। इसका मतलब है जहाँ पर वैल्यू मिसिंग थी वहाँ हमने उस कॉलम की एवरेज वैल्यू डाल दी और कैटेगोरिकल कॉलम में जिसमें टेक्स्ट या वर्गीकरण का डेटा था, सेक्स कॉलम में कुछ मिसिंग वैल्यू थी, हमने सेक्स कॉलम की मिसिंग वैल्यू को मोड से जो है भरा, अधिक बार आने वाली वैल्यू से भर दिया। इसका मतलब है कि सबसे कॉमन जेंडर वैल्यू से मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस किया। इसके बाद चेकिंग क्लीनिंग का वेरिफिकेशन किया, हमने यह भी चेक किया कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं बची है, इसके लिए हमने इस नल डॉट सम फंक्शन का उपयोग किया। तो ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से हमने वैल्यू को क्लीन किया। अब हमारा डेटा पूर्णतया जो है क्लीन हो चुका है। अब उस डेटा पे हम वर्क करने वाले हैं। तो अब पेग्विन डॉट हेड करके देखेंगे।
तो हमारा क्लीन किया हुआ पूरा डेटा यहाँ पे शो हो गया। टॉप 5 रो डीएफ समरी देख लेते हैं। अब आपको दिखाएगा, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू मिस आपको नहीं दिखाई देगी। नहीं तो पहले वैल्यू यहाँ पे 2 मिस 2 मिस 2 2 11 वैल्यू मिस दिखाई दे रही थी। अब सारा वैल्यू जो है वो क्लीन, मतलब मिसिंग वैल्यू वो हट गया। पेगबिन डाट डिस्क्राइब करके उसका स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक में दिखाएगा जो संख्यात्मक मान है उसका जो है स्टैटिक्स वो शो कर दे रहा है। यहाँ जो है बिल लेंथ एमएम में देखिए सबसे जो है मिनिमम वैल्यू 32.10 होगी और सबसे मैक्स वैल्यू 59.6 होगी। इसी तरह हम स्टेट्स को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, सारी चीजें वही है, बस ये वाला जो है यहाँ पे आ गया और ये वाला जो है रो वाला फंक्शन वो कॉलम बन गया। अब विजुअलाइजेशन करेंगे मैटप्लॉटलिब से। ये हमारा कोड है, इसमें काउंट करेंगे। यहाँ पे हम यक्स पे स्पीसीज रखेंगे तो वो हमें स्पीसीज काउंट करके शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए एडली, चिनस्ट्रैप, जेटू। अब इसी तरह हम यक्स पे सेक्स रखेंगे तो हम देखते हैं सारी कोड फंक्शनलिटी वही है, सिर्फ एक्स पे हम सेक्स रख दिए, उसका हम प्लॉट किए तो मेल और फीमेल का उसने शो कर दिया, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। और सारा कोड का फंक्शनलिटी वही है, यहाँ सिर्फ हमने एक्स पे आइसलैंड रख दिया तो आइसलैंड पे दिखा दिया टारजर्सन, डिस्को आइसलैंड और ड्रीम आइसलैंड। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ ऊपर कितने हैं, उसके ऊपर वो लिख के आ जाए तो हमने यहाँ पे एक कोड लिख रखा है। यहाँ तक तो सारी चीजें, यहाँ एक्स पे स्पीसीज ले रहे हैं, सिर्फ कोड लिख के जो ऊपर आ जाए कि मतलब काउंट करके लिख के आ जाए, उसके लिए ये कोड लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग कोड उसके बाद जब हम प्लॉट करेंगे स्पीसीज वाले कितने स्पीसीज कौन कौन से हैं तो वो काउंट करके बता देगा। इडली हमारा 152 है, चिनस्ट्रैप स्पीसीज हमारा 68 है और जेटू हमारा 124 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी वाले टूल में। आइसलैंड स्पीसीज इडली हमारा 152 है और जेटू हमारा 124 है और ये चिनस्ट्रैप 68 है। वही चीज यहाँ पे वो दे रहा है 152 68 24। ये चीज, ये इतना कोड जो लिखा गया है यहाँ पे आप देखिए, ये सिर्फ जो है काउंट करके यहाँ पे प्रिंट करने के लिए दिया गया है। अब हम सेक्स, स्पीसीज और आइसलैंड तीनों का कमीशन निकाल के काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम सेक्स, स्पीसीज और आइसलैंड इन तीनों कॉलम को लेंगे और उनको एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पे स्पीसीज लिया, स्पीसीज यहाँ से सेक्स और ये आइसलैंड, डाट साइज रिसेट इंडेक्स नेम काउंट करके हमने ये कोड को जो है प्रिंट किया तो हमें वो बता देगा कि स्पीसीज आइसलैंड, सेक्स आइसलैंड। तो स्पीसीज में हमारा देखिए एडली, एडली, फीमेल फीमेल फीमेल, तो ये डिस्को, ड्रीम, टारजर्सन और एडली 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 मेल मेल, डिस्को, ड्रीम, टारजर्सन, मतलब ये तीनों आइसलैंड में पाए जाते हैं। और उनको काउंट करके बता दिया कि कितने कितने हैं, मतलब इस डेटा सेट के अनुसार, इस डेटा सेट के अनुसार। तो इसी तरह से चिनस्ट्रैप फीमेल मेल, ये सिर्फ ड्रीम वाले आइसलैंड में पाए जाते हैं और ये 34 34, मतलब यहाँ फीमेल भी 34 है, मेल भी 34 है। J2 हमारा जो है फीमेल मेल, ये सिर्फ डिस्को आइसलैंड में पाए जाते हैं इस डेटा सेट के अनुसार, जो भी डेटा सेट है इस डेटा सेट के अनुसार। और ये डिस्को J2 में जो है
58 है फीमेल और मेल जो है 66 है। इसका हम काउंट निकाल के अभी ही इसका हम प्लॉटिंग कर देते हैं। तो एक्स पे हम स्पीशीज रखेंगे, यू पे हम सेक्स रखेंगे और कॉलम पे आइसलैंड रखेंगे और काइंड इज इक्वल टू जो है काउंट करेंगे। तो ये हमारा जो है प्लॉट होके आ जाएगा। तो ये हमारा प्लॉट हो गया। यहाँ पे आइसलैंड दिखा रहा है, आइसलैंड जो है टारजर्सन, आइसलैंड विस्को, आइसलैंड जो है ड्रीम। तो यहाँ पे सेक्स दिखा रहा है, सेक्स मतलब नीले वाला जो दिखा रहा है ये कलर वो मेल को शो कर रहा है और ऑरेंज वाला वो फीमेल को शो कर रहा है। तो हमारा टारजर्सन पे जो है, टारजर्सन जो है यहाँ पे देखिए, टारजर्सन आइसलैंड जो है उस पे एडली, एडली का यहाँ पे देख लीजिए, एडली चीन स्ट्रेप इस पे नहीं है, स्पीसीज चेटू स्पीसीज इस पे नहीं पाई जाती। और एडली और चेटू ये बिस्को पे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ बिस्को पे जो है हमारा जेटू पाया जाता है और एडली, ये सारे जो है तीनों जो है आइसलैंड पे पाए जा रहे हैं। तो ये एडली का दिखा रहा है, एडली सारे पे दिखाई देगा। और ये ड्रीम पे जो है हमारा सिर्फ तीन स्ट्रैप पाया जाता है, तीन स्ट्रैप पाया जाता है। तो उसका वो हिस्टोग्राम शो कर दिया है। स्पीसीज सेक्स आइसलैंड। तो हमने एक्स पे स्पीसीज लिया, यू को हमने सेक्स पे रखा और कॉलम इक्वल टू आइसलैंड किया, काइंड बराबर काउंट किया। तो काउंट वो करके वो शो कर दे रहा है। अब हम कुछ जो है सीबार्न के थ्रू जो है यहाँ पे 1 बाई 1 ग्राफ जो है प्रिंट करने वाले हैं अकॉर्डिंग कॉलम्स, सम स्पेसिफिक कॉलम्स। तो वो आप देखते जाइए कोड। तो हम सीबार्न को इंपोर्ट कर लिए, पेंगुइन डॉट हेड करके हम डेटा को देख लेते हैं कॉलम को। तो इसमें देखिए हम एक्स पे बिल लेंथ ले रहे हैं, वाई पे हम क्या ले रहे हैं, बिल डेप्थ एमएम ले रहे हैं, बिल डेप्थ एमएम ले रहे हैं। एक्स पे हम बिल लेंथ एमएम ले रहे हैं, बिल लेंथ एमएम ले रहे हैं और वाई पे हम इस कॉलम को ले रहे हैं, बिल डेप्थ एमएम को। अब हम डॉट से जो है उसको ऐड डॉट के थ्रू जो है उसको हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल लेंथ एमएम और बिल लेंथ एमएम मतलब 35 mm, 40 mm, 50 mm, 50 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60, मैक्सिमम यहाँ पे 60 mm है। और इसमें 14, 16, 18, 20 बिल डेप्थ एमएम जो है मैक्सिमम जो हमारा 20 या 20 से अब थोड़ा हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे जो है उसके थ्रू जो है दिखाया गया है रिलेशन। इसी तरह हम बिल, अब हम किसमें जो है किस में मेजर करने वाले हैं, एक्स पे बिल लेंथ एमएम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं और वाई पे हम बिल डेप्थ एमएम ले रहे हैं। और हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, कलर हमारा ग्रीन होगा, पॉइंट साइज हमारा 4 होगा। इसी बार के थ्रू हम जो है उनके बीच हम रिलेशन देख रहे हैं कि किस तरह से वो डेटा मतलब बिखरा हुआ है, किस तरह से पड़ा हुआ है डेटा सेट में। तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे वही चीज हम फिल कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं। तो एक्स पे जो है हम बिल लेंथ एमएम ले रहे हैं, वाई पे बिल डेप्थ एमएम ले रहे हैं। अब कलर स्पीसीज कर रहे हैं, पॉइंट साइज बॉडी मास ग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद डाट के थ्रू ही हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट साइज जो है हमारा बॉडी मास ग्राम। तो बॉडी मास ग्राम पॉइंट साइज, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज इसमें देखिए जो छोटे-छोटे हैं वो 300 ग्राम, मतलब यहाँ 3000 ग्राम मतलब 30 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम, ये 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। जो सबसे बड़ा वाला है वो 60 किलोग्राम का होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा ये है।
इसी तरह से इसमें इसी तरह से इसमें शो गया किया गया है। फिर दूसरे पे चलते हैं। तो ये एक्स पे हम बिल लेंथ mm ले रहे हैं और वाई पे बिल डेप्थ mm ले रहे हैं, बिल डेप्थ mm। और इसमें एड्ज कलर सेक्स को लेके करेंगे और एड्ज विड्थ हम बॉडी मास ग्राम को हम डार्ट के थ्रू जो है उसको जो है शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉडी मास ग्राम एड्ज विड्थ है उसका और एड्ज कलर सेक्स जो है सेक्स में हमारा देखिए एड्ज कलर जो है सेक्स वाला वो जो इस तरह से हल्का-सा दिखाई दे रहा है, नीले कलर से वो मेल को शो कर रहा है और ये नारंगी वाला फीमेल को शो कर रहा है। इसी तरह हम कुछ और जो है मेज़रमेंट देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं एक्स पे स्पीशीज़ ले रहे हैं, वाई पे जो है हम अपना ये कॉलम ले रहे हैं बॉडी मास ग्राम। फिर बार के थ्रू हम इसको देखना चाह रहे हैं तो हम एग्रीगेशन के थ्रू उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉडी मास ग्राम में शो कर दे रहा है। यहाँ ग्राम में शो कर रहा है तो ये 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो हमारा एडली जो स्पीशीज़ है वो हमारा 40 किलोग्राम से नीचे ही है और चिन स्ट्रैप हमारा 38 या 39 किलोग्राम के लगभग पाए जाते हैं, इस डेटा सेट के अनुसार। और J2 हमारा 50 किलोग्राम के अबव पाया जाता है, हमारे इस डेटा सेट में जो है जो रिकॉर्ड फिल है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए उनका ग्राम दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किसके-किसके बीच रिलेशन। यहाँ हम एक्स स्पीशीज़ देखेंगे, वाई बॉडी मास ग्राम देखेंगे। अब पॉइंट साइज़ 10 कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पॉइंट साइज़ पे दिखाएगा। तो एडली देखिए हमारा 38 किलोग्राम के नीचे है, एक पॉइंट से शो कर रहा है। आस्टिन स्ट्रेप हमारा थोड़ा 38 से ऊपर है और ये 50 के ऊपर है हमारा J2। हमने पॉइंट साइज़ 10 कर दिया है। इसी तरह हम किसके-किसके बीच निकालने वाला है, एक्स पे हम स्पीशीज़ रखेंगे, स्पीशीज़ वाला कॉलम, वाई पे बॉडी मास ग्राम रखेंगे, कलर जो हम रखेंगे उस सेक्स को रखेंगे। फिर एग्रीगेशन पॉइंट साइज़ 10 करेंगे। तब हम जब सेक्स रखेंगे तो मेल फीमेल दोनों का शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एडली है, ये देखिए फीमेल को शो कर रहा है, वो 35 किलोग्राम के नीचे है और हमारा जो मेल है वो 40 के नियर अबाउट है। एडली में चिन स्ट्रैप हमारा जो है 35 किलोग्राम की फीमेल होती हैं और 40 के नीचे जो हमारा चिन स्ट्रैप में मेल होता है। इसी तरह इसी तरह जेन2 में हमारा जो है फीमेल जो है 47 साढ़े 47 से लगभग 47-47 किलो की होती है और जो है हमारे मेल 55 किलोग्राम के नियर अबाउट होते हैं। ओवर प्लॉटिंग हम देखेंगे किसके-किसके बीच में। एक्स बराबर स्पीशीज़ के बीच में, वाई बराबर बॉडी मास ग्राम और कलर सेक्स। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बार के रूप में देखेंगे। तो एडली हमारा जो है ये नीला वाला मेल को शो कर रहा है और रेड वाला फीमेल को शो कर रहा है। तो ये हमारा 40 किलोग्राम हमारा जो है मेल है एडली वाला, ये पाया जाता है और ये
33 किलोग्राम के नियर अबाउट हमारा फीमेल पाया जाता है। इसी तरह चिन स्ट्रैप में हमारा जो है 40 किलोग्राम के नीचे जो है हमारा मेल पाया जाता है और 33-34 किलोग्राम की लगभग जो हमारा फीमेल पाया जाता है। जेन2 में हमारा फीमेल जो है वो 50 की बिलो है और 50 किलोग्राम के ऊपर जो है मेल पाया जाता है। इसी तरह कुछ और हमारे कॉलम के बीच रिलेशन है, उसको हम वन बाई वन देख लेते हैं। जैसे एक्स पे हमारा स्पीसीज है, वाई पे हमारा बॉडी मास ग्राम है, कलर सेक्स है। यहाँ एग्रीगेशन करेंगे, डॉट्स सो डॉट डॉट्स करेंगे तो डॉट्स में देखिए क्या दिखा रहा है। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा सो डॉट बार करके कर रहे हैं, तो बार से हमारा यहाँ पे एडली का मेल फीमेल शो कर दे रहा है कि कितने-कितने किलो के बीच में वो पाए जाते हैं। चिन स्ट्रैप देखिए यहाँ पे कितने-कितने के बीच में पाए जा रहे हैं और J2 देखिए हमारे कितने-कितने के बीच में पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम कोड लिखेंगे तो जो है हमें वो करके शो कर देगा। अब इसी तरह हम देखने वाले हैं स्पीशीज़ और बॉडी मास ग्राम। एक्स पे हम जो है क्या रखने वाले हैं स्पीशीज़ और वाई पे बॉडी मास ग्राम रखने वाले हैं, कलर सेक्स करके। सो ऐड डॉट के थ्रू जो है सो डॉट्स डॉट्स करके जो है ये कोड लिखे हैं, तो ये हमारा इस तरह से कुछ दिखाई देगा। मतलब जो हमारे डॉट हैं वो सीधे सिंगल कॉलम में मतलब दिखाई देंगे, इधर-उधर नहीं बिखरे रहेंगे। एक सिंगल जो है हॉरिज़ॉन्टली वो जो है अपना नेचर शो करेंगे। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, ये जो है मेल को दिखा रहा है, ये फीमेल को दिखा रहा है कि कितने-कितने किलोग्राम तक वो पाए जाते हैं। ये मेल को दिखा रहा है चिन स्ट्रैप का, ये फीमेल का दिखा रहा है। ये डॉट्स के डॉट डॉट के सिवा थ्रू दिखाई दे रहे हैं। अभी जब हम जिटर लेंगे तो ये बिखराव के रूप में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से शो हो रहा है। अब हम जिटर लेके यही सारी चीज़ें जो है हम जिटर के थ्रू दिखाई करेंगे। तो जिटर में जो है ये सारे डॉट पॉइंट जो है इधर-उधर बिखरे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए डेटा पूरा वही दिखाएगा कि कितने किलोग्राम तक जा रहे हैं, कितने किलोग्राम तक पाए जा रहे हैं और वो बस जिटर करने की वजह से डॉट प्लस डॉट प्लस सो जिटर, तो ये जिटर की वजह से ये इस तरह से विक्राम में वो दिखा रहे हैं। ये फीमेल को दिखा रहा है, ये मेल को शो कर रहा है। ये फीमेल को दिखा रहा है, ये मेल को शो कर रहा है। ये फीमेल को मतलब कितने किलोग्राम तक हैं, वो शो कर रहा है। मतलब बॉडी मास ग्राम और चिन स्ट्रैप मतलब स्पीशीज़ के बीच में वो रिलेशन शो कर रहा है। कुछ और हैं, उसको हम देख लेते हैं। SC1 लाइब्रेरी के थ्रू हम जो है इसको विजुलाइज़ कर रहे हैं। तो अब शो डॉट प्लॉट पेंगुइन एक्स स्पीशीज़ हिस्टोग्राम, ये कोड को हम रन करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। एडली हमारा कितना है, चिन स्ट्रैप हमारा कितना है, J2 हमारा कितना है, ये काउंट प्लॉट है। मतलब वो दिखा दे रहा है। इसी तरह हम फ्लिपर लेंथ पेंगुइन का जो है हिस्टोग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो शो कर दे रहा है कि उनका जो है फ्लिपर लेंथ यहाँ देखिए 170 180 के बीच में फ्लिपर लेंथ जिसका है वो कम जो है 20
ये लगभग पाई जा रही हैं। फिर यहाँ से 180, 190 के बीच में जिसका फ़िलिपल लेंथ है, वो कितना पाई जा रही है? 50 जो है पाई जा रही हैं। इसी तरह 190 से 200 के बीच में 80 और 50 लगभग अलग-अलग पाई जा रही हैं। तो इस तरह से ये इनका रिलेशन शो कर रहा है। इसी तरह हम एक्स पे जो है बॉडी मास ग्राम रखेंगे ये कॉलम, वाई पे स्पीशीज़ रखेंगे, कलर में हम सेक्स रखेंगे और इसका हम देखेंगे तो इस तरह से वो शो कर दे रहा है। मेल को नीला वाला दिखा रहा है, फीमेल को ऑरेंज वाला दिखा दे रहा है। तो ये शो कर रहा है कि स्पीशीज़ जो है हमारे एडली जो हैं, वो कितने-कितने ग्राम के बीच में, किलोग्राम के बीच में लाई करते हैं। तो हमारा जो इसमें फीमेल है, वो 35 किलोग्राम 30 से 35 किलोग्राम की जो है पाई जाती है और हमारा जो मेल है, वो 35 किलोग्राम से 44 किलोग्राम के बीच में पाए जाते हैं। इसी तरह इन स्ट्रैप का शो कर रहा है, इसी तरह जो है हमारा J2 का शो कर रहा है। तो अब यहाँ एक्स पे हम जो है बॉडी मास ग्राम और वाई पे स्पीशीज और कलर सेक्स रखेंगे, इसके बाद हम बार के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है बॉडी मास ग्राम 40 4000 ग्राम मतलब 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। इससे आगे हमारा जो होगा तो 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए एडली का दिखाई दे रहा है, उनका फीमेल कितने किलोग्राम के बीच पाया जाता है, मेल कितने किलोग्राम के बीच पाया जाता है। उसी तरह चिन स्ट्रैप का देखिए, चिन स्ट्रैप में जो है कितने किलोग्राम से कितने किलोग्राम के बीच में पाए जाते हैं मेल-फीमेल और J2 में मेल-फीमेल कितने किलोग्राम से कितने किलोग्राम के बीच में पाए जाते हैं। और कुछ हमारे शिवान के और हैं, वन बाय वन हम आपको दिखा देते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा कोड के थ्रू। ये देखिए एडली का अलग दिखा दिया, चिन स्ट्रैप का अलग दिखा दिया, J2 का अलग दिखा दिया। हम डार्ट फैसेट जब करेंगे तो अलग-अलग शो कर देगा और हम क्या किए हैं, इस पे फ़िलिपल लेंथ mm रखे हैं। उसी तरह डार्ट फैसेट किए हैं, फ़िलिपल लेंथ, स्पीशीज़ और सेक्स मतलब यहाँ पे इन तीनों के बेस पे वो दिखाएगा। अब देखिए स्पीशीज़ हमारा एडली हुआ, मेल-फीमेल के अनुसार वो दिखाएगा। तो एडली का मेल, एडली का फीमेल। इसी तरह चिन स्ट्रैप का मेल, चिन स्ट्रैप का फीमेल, J2 का मेल, J2 का फीमेल। अब हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं? फ़िलिपल लेंथ mm, mm। तो इस तरह फ़िलिपल लेंथ mm के द्वारा वो मेल फीमेल को शो कर रहा है। अब हम यहाँ Y पे बॉडी मास ग्राम लेंगे, Y पे मतलब हॉरिज़ॉन्टली और कलर स्पेसिस करेंगे और एक्स पे हम पेयर करने वाले हैं बिल लेंथ mm और बिल डेप्थ mm को। तो इसको जब हम करेंगे रन तो कुछ इस तरह से क्योंकि हम डार्ट पेयर करने वाले हैं तो बिल लेंथ mm यहाँ पे शो किया और बिल डेप्थ mm यहाँ पे हमारा जो है ये शो किया एक्स पे मतलब तो हमारा ग्राफ शो करेगा बिल लेंथ mm बिल डेप्थ mm। तो और यहाँ पे हमने बॉडी मास ग्राम इस पे शो किया है। अब कलर जो है कलर के अनुसार जो है स्पीशीज शो करेगा। तो यहाँ कलर के थ्रू स्पीशीज शो कर रहा है। इनके बीच में आप रिलेशन जो है देख लीजिएगा। इसी तरह
कुछ और है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए y पे हम बॉडी मास ग्राम रखेंगे, कलर के थ्रू स्पीसीज शो करेगा। अब पेयर करने वाले बिल लेंथ का, बिल डेप्थ का, ऐसे रो डॉट सेक्स करेंगे, सेक्स के थ्रू वो मतलब मेल फीमेल के जरिए वो शो करेगा। तो यहाँ पर अलग अलग जो है शो करेंगे। तो यहाँ पे मेल का शो कर रहा है, मेल का शो कर रहा है, फीमेल का शो कर रहा है, फीमेल का शो कर रहा है। चीज हमारी कौन कौन से हैं? एडली, इनस्ट्रैप, J2। एडली हमारा जो है ग्रीन से शो हो रहा है, ब्लू से शो हो रहा है, और नारंगी से जो है ऑरेंज कलर से चिनस्ट्रैप हो रहा है, और ग्रीन से हमारा J2 शो हो रहा है। तो ये मेल फीमेल जो है किसके किसके बीच शो कर रहा है। यहाँ पे हम बिल बिल डेप्थ और बिल डेप्थ बिल लेंथ और बिल डेप्थ यहाँ पेयर हुआ है, मतलब बिल लेंथ और बिल डेप्थ इस तरह से हमारा ये रिलेशन शो कर रहा है। तो अब ऐसे हम देख लेते हैं, एक्स पे बॉडी मास ग्राम, वाई पे फिलिपल लेंथ और इसी तरह एक्स पे बॉडी मास ग्राम और सेक्स। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम रन करेंगे तो इस तरह से हमारा रिलेशन शो करेगा। यहाँ पे देखिए बॉडी मास ग्राम यहाँ पे शो कर रहा है एक्स पे, और वाई पे फिलिपर लेंथ शो कर रहा है। और यहाँ पे हमने सेक्स किया, सेक्स मतलब मेल फीमेल के रूप में होगा, ये बॉडी मास ग्राम को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और ये यहाँ पे ये काउंट करके बता रहा था कितने कितने, बता रहा है कि कितने कितने पाए जाते हैं। और ये एक आखिरी है, इसको भी आप देख लीजिए। तो एक्स पे बॉडी मास ग्राम और वाई पे स्पीसीज और कलर आइसलैंड। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारा देखिए बॉडी मास ग्राम हमारा एक्स पे है, वाई पे हमारा स्पीसीज है, ठीक है। अब कलर आइसलैंड के थ्रू लेगा, मतलब आइसलैंड जो हमारा आइसलैंड है, इसको हम कलर में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मेल का दिखा दिया है, और यहाँ पे कॉलम डॉट फैसेट कॉलम सेक्स कर दिए हैं, तो मेल फीमेल का अलग अलग शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडलीब जो है वो सारे आइसलैंड पे पाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए नीला, टारजसन, बिस्को, ड्रीम, एडली जो है तीनों आइसलैंड को कंटेन किए हुए हैं। और बाकी यहाँ पे ड्रीम पे सिर्फ चिनस्ट्रैप पाया जाता है, मेल का दिखाई दे रहा है, और जेटू जो है हमारा ड्रीम जो है डिस्को पे पाया जाता है। जैसे फीमेल हमारी जो है टारजसन, बिस्को, ड्रीम, ये तीनों आइसलैंड पे पाए जा रहे हैं। और यहाँ जो हरे कलर से ड्रीम को दिखा रहा है उस पे सिर्फ चिनस्ट्रैप पाए जाते हैं, और ये नारंगी कलर जो शो कर रहा है उस पे सिर्फ हमारे जेटू जेंटू पाए जाते हैं, जो कि हमारा बिस्को कहलाता है, क्या आइसलैंड। तो ये मेल फीमेल का अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ये बॉडी मास ग्राम, मतलब ये आप यहाँ से विजुलाइज कर लेंगे कि कितने कितने किलो ग्राम के हैं। ये भी आप जो है इससे जो है विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये तो अभी तक इतना हमारा जो है रिलेशन शो कर रहा था, दिखा रहा था कि किस तरह से C1 से हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं। तो C1 से हमने वन बाय वन ये विजुलाइजेशन किया। इतना बताने का पर्पज़ ये था कि किस तरह से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू जो है ग्राफ, और उसको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, और कैसे हम जो है कॉलम्स को जो है रखते हैं, और उनके बीच का रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा अभी तक यहाँ तक का जो था,
इस सीबॉर्न से जो है विजुअलाइज़ेशन हुआ था। तो यहाँ बताने का जो है मेन मोटो था कि ये एनालिसिस पार्ट है। आप इससे जो है एनालिसिस करके डेटाबेस के बारे में जो रिक्वायर्ड नॉलेज लेना है, आप ले सकते हैं। बस आपको जो है कोड के अकॉर्डिंग आपको मतलब कॉलम सेट करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं अब आगे। आगे जब चलेंगे, हमारा डेटा क्लीन हो ही चुका था। अब हम क्लीन हुए डेटा पे क्या करने वाले हैं, क्लीन हुए डेटा पर हम लेवल एन्कोडिंग करने वाले हैं। लेवल एन्कोडिंग करने से क्या होता है, उसको एक लेबल प्रोवाइड कर देगा। अब लेबल कैसे प्रोवाइड करेगा, जो हमारा पेंगुइन डॉट हेड है उसको पहले डेटा ले लेते हैं जो हमारा क्लीन डेटा हो गया है। तो उसके टॉप 5 रो उसको शो कर दिया। पेंगुइन डॉट इन्फो देख लेते हैं। इन्फो में हमारी कोई वैल्यू नल नहीं है, सब में 344 है। स्पीशीज आइसलैंड हमारा ऑब्जेक्ट है और सेक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्लोट 64, फ्लोट 64, फ्लोट 64, फ्लोट 64। अब इसको हम क्या करते हैं, जो क्लीन डेटा हुआ है पेंगुइन वाला उसको एज टाइप कैटेगरी कर देते हैं। तो वो सारा जो है डेटा टाइप कैटेगरी हो जाएगा। तो यहाँ यह कोड निम्नलिखित कदम उठाता है। पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है, एक उदाहरण डेटा फ्रेम बनाता है जिसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। एज टाइप कैटेगरी का उपयोग करके पूरे डेटा फ्रेम को कैटेगोरिकल टाइप में बदलता है। डेटा फ्रेम की कॉलम टाइप्स और डेटा को प्रिंट करता है एज टाइप कैटेगरी के फॉर्म में। उपयोग क्यों करते हैं? मेमोरी दक्षता के लिए। कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स कम मेमोरी उपयोग करते हैं। प्रदर्शन सुधार, कुछ ऑपरेशन जैसे कि ग्रुपिंग और सॉर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा पर तेजी से हो सकते हैं। अस्पष्टता यह स्पष्ट करता है कि ये कॉलम सीमित निश्चित सेट के मान होते हैं जैसे कि BCXR। ऊपर दिए गए उदाहरण में सभी कॉलम कैटेगरी टाइप में बदल दिए गए हैं जो कि मेमोरी की बचत करेंगे और डेटा के साथ किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन को तेज करेगा। तो अब हम डेटा टाइप df.dtypes देख लेते हैं। तो सारे कॉलम्स हमारे जो हैं, पहले यहाँ पे जो है हमारे क्या थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता था, ऑब्जेक्ट हुआ करता है, ये फ्लोट, 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 फ्लोट और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अब ये सारे एक ही टर्म में हो गए, कैटेगरी के फॉर्म में हो गए। तो कैटेगरी के फॉर्म में हो जाने के बाद हम df डॉट हेड करते हैं। df डॉट जब हम हेड करते हैं, तो यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं शो कर रहा है। आगे जब हम करेंगे, तो इसको एक लेबल प्रोवाइड करना है। अब ये डेटा जो है इसको एक लेबल में कर देंगे और लेबल में हो जाने के बाद हम प्रोडक्शन मॉडल बनाएँगे। तो हम इसके लिए लिखते हैं, इसको लेवल प्रोवाइड करने के लिए sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेवल एनकोडर लेवल अंडरस्कोर एनकोडर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम कॉलम इन df डॉट कॉलम्स कोलन le मतलब लेवल एनकोडर df कॉलम le डॉट फिर ट्रांसफॉर्म df कॉलम लेवल डॉट एनकोडर कॉलम le प्रिंट यूनिक। अब हम प्रिंट करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि कैसे उनको हमारे डेटा सेट को लेवल वो प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए ये प्रिंट यूनिक एन्कोडिंग करके दिया गया है। तो इसको हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो कैसे क्या किया, जैसे हमारा एडली चिनस्ट्रैप और J2, तो हमारा स्पीच कॉलम था, तो जहाँ-जहाँ एडली पाएगा उसको 0 कर दिया है। चिनस्ट्रैप को यूनिकली 1 कर दिया है, J2 को उसने 2 कर दिया है। वैसे जो यूनिक आइसलैंड में है, विस्को को उसने 0 कर दिया है, ड्रीम को उसने 1 कर दिया है, ट्रांज़ैक्शन को उसने 2 कर दिया है। तो मतलब इस कॉलम में जो यूनिक वैल्यू हैं, जितने यूनिक वैल्यू हैं, जितने भी यूनिक वैल्यू हैं, उनको एक लेबल प्रोवाइड कर दिया है। एडली को उसने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। इसी तरह से इसमें यूनिक वैल्यू पाएगा, चिनस्ट्रैप को उसने 1 कर दिया है और J2 को उसने क्या कर दिया है, J2 को उसने कर दिया है
2 कर दिया है। इसी तरह बिस्को को उसने मतलब इसमें भी टारजर्सन, ड्रीम और बिस्को है, तो उसने उसको जो है एक लेबल प्रोवाइड कर दिया है। बिस्को को उसने 0 कर दिया है, ड्रीम आइसलैंड को उसने 1 कर दिया है, टारजर्सन को उसने 2 कर दिया है। इसी तरह बिल लेंथ में जो जितने यूनिक वैल्यू उसने पाए हैं, जैसे इसमें 165 यूनिक वैल्यू है, तो 165 यूनिक वैल्यू जो है हमारे बिल लेंथ एमएम में है, तो 32.1 को उसने 0 किया, इसी तरह 33.1 को उसने 1 किया, तो जो है उसमें 165 यूनिक वैल्यू है इस कॉलम में बिल लेंथ एमएम में, तो उसने जो है 59.6 जो कि लास्ट यूनिक वैल्यू है उसने उसको 164 जो है असाइन कर दिया। इसी तरह यूनिक एन्कोडिंग फॉर बिल लेंथ एमएम 13.1 को जो है 0 कर दिया और जो हमारा लास्ट है 21.5 यूनिक वैल्यू उसको है 80 जो है कर दिया। तो इसमें हमारे यूनिक वैल्यू 81 है। अब यूनिक वैल्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, हर कॉलम का यूनिक वैल्यू उसने शो कर दिया है। ठीक है? यूनिक वैल्यू शो कर दिया है। मतलब 165 यूनिक वैल्यू है, 81 यूनिक वैल्यू है बिल लेंथ में और 56 यूनिक वैल्यू है और 95 यूनिक वैल्यू है। इसी तरह सेक्स में जो है मेल में 179 यूनिक वैल्यू है और 165 फीमेल यूनिक वैल्यू है। तो अब चलते हैं। तो ये लेवल आपको यही शो कर रहा है। ठीक है? लेबल लेंथ का यूनिक वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 172.0 इसको 0 किया। उसी तरह फिर लास्ट वैल्यू है इसमें 231.0 इसको 55 जो है असाइन कर दिया लेवल इनकोडिंग। फिर यूनिक इनकोडिंग फॉर बॉडी मास ग्राम में 27,700 मतलब 27 किलोग्राम को उसने जो है 0 किया और लास्ट इसमें देखा जाए तो 63 63 मतलब 63 किलोग्राम उसने 94 शो कर दिया। तो फीमेल हमारा उसको 0 से उसने सेक्स में हमारा मेल फीमेल है, तो फीमेल को उसने 0 वैल्यू असाइन कर दिया और मेल को उसने 1 वैल्यू असाइन कर दिया। तो लेवल इनकोडिंग होने के बाद अब हम चलते हैं किस पे? हम अपने डेटा सेट को जैसे ये हमारा डेटा सेट जो है अब इस तरह से दिखाई देगा। इसमें देखिए वैल्यू कुछ इस तरह से दिया गया है। वैल्यू इसमें देखिए इस तरह से दिया गया था, इसको हमने क्लीन किया, उसके बाद लेवल एन्कोडिंग लगाया। तो लेवल एन्कोडिंग लगाने के बाद हमारा क्या हुआ, मशीन लर्निंग के थ्रू उसने एक लेबल जनरेट कर दिया। इन सबको जो है उसने एक नंबर असाइन कर दिया, जो यूनिक वैल्यू थे उसमें उसने यूनिक वैल्यू निकाला, इन यूनिक वैल्यू को उसने एक लेबल नंबर असाइन कर दिया। मेल को उसने 0 किया, मेल को उसने 1 किया, फीमेल को उसने 0 किया। तो इसमें आपको हम दिखाएँगे। अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से उसने लेवल सेट कर दिया। उसके पहले आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए मेल शो कर रहा था। मेल को उसने क्या किया 1 कर दिया। 31
यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा था तो उसको वो जो है अपने अनुसार उसको लेबल दे दिया। यहाँ पे जो वो लेबल एन्कोडिंग किया है, वहाँ पे ये यूनिकली दिखाया गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि लेबल इस एन्कोडिंग इसने कैसे किया है। तो ये लेबल एन्कोडिंग के थ्रू यहाँ पे हमारा डेटा जब एन्कोडिंग हो गया तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अपने डेटा सेट को जो है मॉडल क्रिएट करने के लिए हम स्पीशीज़ को ड्रॉप कर देंगे। इस डेटा सेट से हम जो है स्पीशीज़ को ड्रॉप कर देंगे। तो आइसलैंड, विल लेंथ एमएम, प्लीपल लेंथ, बॉडी मास ग्राम और सेक्स ये एक में हो जाएगा, जिस एक्स में हो जाएगा और स्पीशीज़ हमारा वाई में हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं कि एक्स से स्पीशीज़ को ड्रॉप कर दो और स्पीशीज़ को कहाँ पे रखो? वाई में रखो। तो अब एक्स में हमारा क्या-क्या आएगा? एक्स में हमारा आइसलैंड, बिल लेंथ एमएम, बिल डेप्थ एमएम, प्लीपल लेंथ एमएम, बॉडी मास ग्राम और सेक्स। ये हमारा जो है इतना कॉलम आ जाएगा और वाई में हमारा स्पीशीज आ जाएगा। वाई में हमारा स्पीशीज वाला आ जाएगा, जो कि वेक्टर फॉर्म में शो कर रहा है। स्पीशीज वाला जो हमारा कॉलम है, वो 0, 1, 2 में जो है लेबल एन्कोडिंग के थ्रू लेबल वैल्यू आ गया है। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस फीचर्स की वैल्यू हम देंगे और उसके बाद हम फीचर्स के वैल्यू के अनुसार इस स्पीशीज के बारे में जानकारी पा जाएंगे कि ये कौन से स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है। हम सिर्फ इसकी वैल्यू देंगे और हमें मिलेगा स्पीशीज। तो अब हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। चलते हैं आगे। एक्स वाई में हमारा जो है डेटा सेट जो है यहाँ पे हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, पीसी अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए पीसीए लिखने का कारण है, ये यहाँ पे मेंशन है। यह कोड आपको डेटा सेट एक्स पर प्रिंसिपल कंपोनेंट मतलब एक्स पर ये जो हमारा लगेगा इस डेटा सेट पे लगेगा, जो हमारा ये एक्स वाला है। आइसलैंड, प्लीपल लेंथ, बिल डेप्थ एमएम, प्लीपल लेंथ एमएम, बॉडी मास ग्राम और सेक्स वाला कॉलम है। ये हमारा जो एक्स में आया है, इस पे जो है हमारा पीसीए लगेगा, वाई पे हमारा पीसीए नहीं लगेगा। कंपोनेंट पीसीए लागू कर रहा है। पीसीए एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा के महत्वपूर्ण पैटर्न को पहचानना है और उसके आयामों को कम करना है। कोड का उद्देश्य क्या है? पीसीए लागू करना। पीसीए एक तरीके का उपयोग करता है जिससे डेटा के विभिन्न आयामों को समझने में मदद मिलती है और उसे कम आयामों में बदला जा सकता है। यह उपयोगी होता है जब डेटा में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और हमें मुख्य पैटर्न पहचानने होते हैं। आयामों को कम करना, n कंपोनेंट इक्वल टू 4 का मतलब है कि हम चाहते हैं कि डेटा को 4 घटकों में संक्षेपित किया जाए। मतलब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कंपोनेंट है, 6 कॉलम है, लेकिन हम इसको जब करेंगे पीसीए लगाएंगे तो ये सिर्फ 4 मतलब आयाम जो है कम हो जाएगा, वो 4 ही घटक में वो डेटा को शो करेगा।
तो पीसीए लगाने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि डेटा को 4 घटकों में संक्षेपित किया जाए, जिससे डेटा की जटिलता कम हो और उसे समझना आसान हो। तो हम यहाँ पे पीसीए अप्लाई कर देते हैं, n कंपोनेंट इक्वल टू 4 और पीसीए फिट पीसीए 1 डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करके हम जो है पीसीए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीसीए अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ संक्षेप में पीसीए जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 घटक आ गया। तो पहला घटक कंपोनेंट 75% शो कर रहा है, 17% ये शो कर रहा है, और ये 7% शो कर रहा है, और ये 1% शो कर रहा है। तो सारे मिलाकर 100% के नियर अबाउट हो गए। अब हम इसका सम करते हैं तो देखते हैं सम मतलब इस चारों घटक का सम करते हैं तो 0.9987 लगभग 100%। तो ये हमारा पीसीए लगाने के बाद ये 4 घटक में हमारा डेटा सेट जो एक्स वाला था वो 4 घटक में संक्षेपित हो गया। अब हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करने वाले हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो हम इस डेटा सेट को स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्प्लिट करने के लिए हमने पीसीए फिट वाई टेस्ट साइज 0.20 रैंडम स्टेट ये करके जो है कोड के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। ये sklearn लाइब्रेरी का रूल है। जब हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे तो इसी तरह हम लिखेंगे। हमने यहाँ पीसीए अप्लाई किया है तो इसलिए हमने पीसीए अंडरस्कोर फिट को भी यहाँ पे हमने दिखा दिया है इसके अंदर। फिर एक्सट्रेन हम अपना देख लेते हैं। अब ये हमारा जो है डेटा सेट एक्सट्रेन में स्प्लिट हो गया और ये इसका सेट दिखा देगा एक्सट्रेन 275 और 4 क्योंकि हम 4 घटक में संक्षेपित कर दिए हैं पीसीए लगाने की वजह से। वाई ट्रेन देख लेते हैं अपना, हमारा वाई ट्रेन आ गया। वाई ट्रेन का हम देख ले वाई ट्रेन का हम सेप देख लेते हैं। तो 275 तो यहाँ रो नहीं शो कर रहा है तो वो एक ही है ही, यक्ष में हमारे जितने घटक हैं वो शो कर दे रहा है। अब हम इतना हो जाने के बाद क्या हो जाने के बाद लेबल इनकोडर हो जाने के बाद हमने डाटा को स्प्लिट किया, पीसीए लगाया, डेटा को स्प्लिट किया। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब हम क्या लगाएंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इतना प्रोसीजर हो जाने के बाद, स्प्लिट हो जाने के बाद हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अब अप्लाई होगा, जिसमें हम कितने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने वाले हैं। लीनियर मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, परसेप्ट्रॉन, रिज क्लासिफायर, पैसिव एग्रेसिव क्लासिफायर। नियरेस्ट नाइज बार में क्या नियरेस्ट नाइज बार लगाने वाले हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन में सपोर्ट वेक्टर एसवीसी लगाने वाले। डिसीजन ट्री एंड इससे रिलेटेड में डिसीजन ट्री क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर। और ग्रेडियंट बूस्टिंग में ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, एडा बूस्ट क्लासिफायर, एक्जी बूस्ट क्लासिफायर, कैट बूस्ट क्लासिफायर, लाइट लाइट जीवीएम क्लासिफायर। और फिर प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस में न्याय बाइस, लीनियर डिस्क्रिमिनेट मिनेंट एनालिसिस, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और ensemble मेथड, बैगिंग क्लासिफायर। ये इतने एल्गोरिथम हम एक साथ अपने डेटा सेट पे अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी देखेंगे। एक्यूरेसी देखने के बाद हमें जो एल्गोरिथम अच्छा लगेगा हम उससे अपना मॉडल बनाएंगे। तो हम उस मॉडल से जो है हम फिर प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए इन सारे एल्गोरिथम को इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम sklearn linear model import logistic regression perceptron grids classifier, a passive aggressive classifier from sklearn
dot nice bar import k nice bar classifier from sklearn dot svm import svc from sklearn dot tree import decision tree classifier from sklearn dot ensemble import random forest classifier gradient boosting classifier ada boost classifier extra trees classifier bagging classifier इसके बाद फ्रॉम स्केलर डॉट नेव बाइस इंपोर्ट गॉसियन एनवी फ्रॉम स्केलर डॉट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इंपोर्ट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट एनालिसिस और फ्रॉम एक्जीबूस्ट इंपोर्ट एक्जीवी classifier from cat boost import cat boost classifier from light gvm import lgvm classifier तो जो हमारे ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है इन सारे एल्गोरिथम को हमने जो है इंपोर्ट कर लिया इससे sklearn लाइब्रेरी से उसको हमने कॉल किया तो इतना हो जाने के बाद ये हमारा जो है इसकी लाइब्रेरी हो गई इंपोर्ट इन एल्गोरिथम की लाइब्रेरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं और जिसको हमने कॉल किया वो लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई अब हम इसमें मॉडल ट्रेनिंग करेंगे जैसे यहाँ पे एलआर नाम से उसमें रखेंगे एलआर वाले इस ये वेरिएबल सेट की है इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन रखेंगे और एलआर डॉट फिक्स एक्स ट्रेन कामा अंडर वाई अंडरस्कोर ट्रेन जो हमने स्प्लिट किया ये रूल होता है इसी बेस में हमें रखना होगा तो हर मॉडल में हमें जो है वही चीज रखना होगा उसी तरह से इसमें कैनन लिए कैनाइज बार क्लासिफायर रखा तो कैनन डॉट फिट के अंडरस्कोर ट्रेन कामा वाई ट्रेन अंडरस्कोर ट्रेन तो ये रूल के अनुसार हम रख रहे हैं इसी तरह एसबीसी है एसबीसी में हमने रखा डिसीजन ट्री है डिसीजन ट्री में डीटी नाम से डिसीजन ट्री क्लासिफायर को रखा है डीटी डॉट फिट एक्सट्रेन इसी तरह से रैंडम फॉरेस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग में उसी तरह से रखा नेव बाइस में हमने उसी तरह से रखा हम यहाँ शार्ट फॉर्म वेरिएबल सेट कर रहे हैं अभी इस शार्ट फॉर्म का हमें यूज है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्यूरेसी मेजर करेंगे एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हमने रखा और फिर एलडीए डॉट फिर से ट्रेन कर दिया फिर क्वाड्रेट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में फिट किया एडाबूस्ट में क्लासिफायर में वही चीज किया फिर एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर में ईटी वेरिएबल सेट करके हमने एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर उसमें ये ईटी डॉट फिट मतलब ये वेरिएबल ईटी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्जी बूस्ट इसी तरह कैट बूस्ट में हमने वो सेट किया लाइट जीएम क्लासिफायर में हमने वही किया फिर परसेप्ट्रॉन में पीईआरसी नाम से वेरिएबल सेट किया उसमें परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम रखा फिर परसेप्ट्रॉन इस वाले कॉलम को डॉट फिट करके ये किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन फिर ब्रिट्स क्लासिफायर पैसिव एग्रेसिव में हमने वही किया और बैगिंग क्लासिफायर इतने एल्गोरिथम को हम जो है मॉडल पे ट्रेन कर रहे हैं जो हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन यहाँ पे रखा हमने जो है डेटा को स्प्लिट किया है तो जब हम इसको फिट करेंगे तो हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाला जो है वैल्यू इस पे जो है अपना केनाइट बार क्लासिफायर का एल्गोरिथम अपना सिस्टम फिट करेगा तो इसी तरह से अब हम इसको करते हैं रन तो हमारा यहाँ पे आ गया तो लास्ट में हमारा बैगिंग क्लासिफायर है लाइट जीवीएम ये आ गया हमारा बैगिंग क्लासिफायर ये सारे एल्गोरिथम लगे हैं लेकिन लास्ट में जो है यही वाला मतलब लास्ट वाला क्लासिफायर वो शो करेगा बाकी सारे एल्गोरिथम रख चुके हैं अब हम प्रेडिक्टिंग ऑन टेस्ट डेटा देखेंगे प्रेडिक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्शन वाई प्रेड 1 करेंगे
तो वाई प्रेड नाम उन दिए हैं जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को शो कर रहा है, एलआर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। इसी तरह में हमने सारे को जो है एक नाम दे दिए हैं, कैनन को वाई प्रेड 2 कर दिए हैं और सारे सिस्टम वही लिखे गए हैं। वाई 3 को सपोर्ट वेक्टर कर दिए हैं, वाई प्रेड 4 को जो है हम जो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर कर दिए हैं। और ये dt जो करके उठा रहा है, हम यहाँ पे जो है लगा चुके हैं सारे सिस्टम, उसी को जो है वो कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिए dt dt भी कहीं दिया होगा, ये देखिए dt। तो अब वाई प्रेड 6 हमारा इसको दिए है जीबी, मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग। वाई प्रेड 7 एनबी, वाई प्रेड 8 एलडीए, क्वाड्रेटिक 9। इसी तरह एडा बूस्ट क्लासिफायर को वाई प्रेड 10, वाई प्रेड 11, वाई प्रेड 12 एलजी बूस्ट, एड बूस्ट को वाई प्रेड 13, लाइट जीएम को वाई प्रेड 14, परसेप्ट्रॉन प्रेडिक्शन को जो है वाई प्रेड 15 और रिट्स क्लासिफायर प्रेडिक्शन को वाई प्रेड 16 और पैसिव एग्रेसिव क्लासिफायर प्रेडिक्शन को वाई प्रेड 17 और लास्ट में हमारा 18वां एल्गोरिथम है वाई प्रेड 18 बैगिंग क्लासिफायर। तो बैगिंग डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो यहाँ पे जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ऑन प्रेडिक्टिंग ऑन टेस्ट डेटा पे हम करते हैं। तो इसको हम करते हैं रन। तो ये हमारा रन हो गया। अब हम क्या है, इसको लिखने का कारण था, हम इस तरह से वाई टेस्ट अपॉन एक्स टेस्ट करके जो है हम यहाँ से ही एक्यूरेसी देख सकते थे, लेकिन अब हम मॉडल के अनुसार हम एक्यूरेसी देखेंगे ना, तो इसलिए वाई प्रेड एक ये कॉलम हमको, मतलब ये कोड हमको बढ़ाना पड़ा। तो अब वाई टेस्ट ये एक्स टेस्ट को कंटेन किया है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे वाई प्रेड तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दिखाएगा। वाई 2 में एक कोड देख लीजिए, प्रिंट ACLR एक्यूरेसी को निकालने के लिए हमें वाई टेस्ट वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट निकालना होता है, जो कि हम वाई प्रेड में हम एक्स टेस्ट को रख चुके हैं। तो इसी तरह से कैनियरेस्ट नाइट बार में सपोर्ट वेक्टर में हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर में रख दिया है, रैंडम क्लासिफायर में रख दिया है, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर में रख दिया है, नेव बायस क्लासिफायर में रख दिया है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में रख दिया है इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एडा बूस्ट क्लासिफायर, एक्यूरेसी एक्स्ट्रा क्लासिफायर, एक्जी बूस्ट क्लासिफायर, एक्यूरेसी फॉर कैट बूस्ट क्लासिफायर और एक्यूरेसी फॉर लाइट जीएम क्लासिफायर, एक्यूरेसी फॉर परसेप्ट्रॉन, एक्यूरेसी फॉर डिट्स क्लासिफायर, एक्यूरेसी फॉर पैसिव एग्रेसिव क्लासिफायर, एक्यूरेसी फॉर बैगिंग क्लासिफायर। तो प्रिंट एक्यूरेसी बैगिंग एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रेड 18 जो कि हमारा लास्ट एल्गोरिथम है, इसको हम करेंगे रन। तो इस तरह से हमारा एलआर का एक्यूरेसी निकल गया, कैनन का एक्यूरेसी निकल गया, एसवीसी का एक्यूरेसी निकल गया, डिसीजन ट्री का एक्यूरेसी निकल गया, रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी निकल गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर का एक्यूरेसी निकल गया, नाइव बायस का एक्यूरेसी निकल गया, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, एडा बूस्ट का, एक्स्ट्रा ट्रीज का, एक्सजीवी बूस्ट का, एक्सजी बूस्ट का, कैट बूस्ट का, लाइट जीवीएम का, परसेप्ट्रॉन का, रिट्स का, पैक का और बैगिंग का। यहाँ पे हमने एक्यूरेसी जो है इनकी निकाल ली। तो ये हमारा एक्यूरेसी निकल गया। अब इस एक्यूरेसी को हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं, तो मॉडल एक्यूरेसी इन परसेंटेज जो हमारी एक्यूरेसी निकली है, यहाँ तो जो है हम देख ले रहे हैं कि ये 97, 0.
लेकिन हम इसको एक्चुअल में परसेंटेज में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, import pandas pd from sklearn matrix dot accuracy score create data frame for all algorithm accuracy final data pd dot data frame lr canon sbc dt rm gbc nv lda qda ada boost extra tree xgb boost cat boost light vm perceptron rates। तो अब इसकी एक्यूरेसी जो हमारी यहाँ निकली है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो हमारी निकली है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो है एक्यूरेसी परसेंटेज में आ जाएगी। हमारा 18 एल्गोरिथम जो है उसकी एक्यूरेसी हमें दिखा देगा। एलआर 97% एक्यूरेसी है, कैनन 97 है, एसबीसी की 97, डीटी की जो है 92 है, रैंडम फॉरेस्ट की जो है 95 है, आरजीबीसी की 95, नाइपेस की 97, एलडीए की 98, क्यूडीए की 95, एडिया एडा बूस्ट की जो है 94, एक्स्ट्रा ट्री की 95, एक्जी बूस्ट की 95, कैट बूस्ट की 95, लाइट जीबीएम की जो है 98, परसेप्ट्रॉन की 97, रिड्ज की 97, पीएसी की 95, बैगिंग की 94। तो ये हमारी एक्यूरेसी जो है परसेंटेज में आ गई। तो ये हमारा एक्यूरेसी है। हमने क्या क्या किया, इसको हम दिखाना चाहते हैं। हमने जो है मॉडल इंपोर्ट किया। मॉडल इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा डाटा स्प्लिट हुआ था उसके ऊपर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये होता है जब हम फिट करते हैं कोई भी एल्गोरिथम, तो इस तरह से हमें फिट करना पड़ता है। तो हम यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एलआर करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिए, तो एलआर डॉट फिट करके एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये अकॉर्डिंग इसके लर्न लाइब्रेरी के नियम के अनुसार हमने किया। उसी तरह हमने केनन का किया, 18 एल्गोरिथम जो है हमने उनको सेट किया, उसके बाद उनको फिट किया स्ट्रेन बाई ट्रेन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी जो है प्रेडिक्टिंग किया, उसको प्रेडिक्ट किया, वाई प्रेड एक्सट्रैक्ट इसको जो है वाई प्रेड नाम से जो है एक वेरिएबल सेट किया, उसमें ये टेक्स्ट को हमने रखा dt डॉट प्रेडिक्ट करके। तो उसके बाद जब हम एल्गोरिथम की एक्यूरेसी निकालेंगे तो ये जो है इसमें लाके वाई प्रेड 1 18 एल्गोरिथम जो है हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाके रख दिया। ये नियम होता है कि वाई टेस्ट और ये एक्स टेस्ट, तो एक्स टेस्ट हमारा वाई प्रेड 15 में है, तो इस तरह से वाई प्रेड 16 में हमारा एक्स टेस्ट है। हम सीधे यहाँ एक्स टेस्ट रख सकते थे, लेकिन हमें एक्यूरेसी जो है अकॉर्डिंग जो है एल्गोरिथम वाइज चाहिए थी, तो इसलिए हमने वाइड प्रिंट में हमने उस डेटा को एक टेक्स्ट को रखा। तो इस तरह से हमारा सब एक्यूरेसी निकल आया। अब हम अपना मॉडल बनाएंगे, जो हमारा ये मॉडल बना है, मॉडल और एक्यूरेसी, हम इसको विजुलाइज करेंगे मैटप्लॉटलिब से। तो एक्स लेवल पे हम मॉडल रखेंगे और वाई पे एक्स जो हमारा ये निकला है मॉडल और एक्यूरेसी, एक्स पे हम जो है मॉडल रखेंगे और वाई पे हम जो है एक्यूरेसी रखेंगे और टाइटल देंगे एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो मॉडल आया है उसकी एक्यूरेसी का ये हिस्टोग्राम दिखा दिया। एल आर कैनन एस बी सी डी टी आर एम जी बी सी एन वी एल डी ए, मतलब जितने 18 एल्गोरिथम है उनकी एक्यूरेसी जो आई है। तो हम यहाँ रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी देखते हैं। आरएम आरएम की 95 आई है। आरएम की देखिए यहाँ पे 95 पॉइंट कुछ भी एक्यूरेसी है, तो 95 पॉइंट कुछ यहाँ पे हमारा लाइक करेगा। तो जो है उसके अकॉर्डिंग वो एक्यूरेसी हम, क्योंकि आरएम को जो है हम लेने वाले हैं अपने मॉडल में। तो अब हमारी एक्यूरेसी निकल चुकी है। अब हम अपना मॉडल जो है इम्प्लीमेंट बेस्ट मॉडल फॉर एक्यूरेसी शेप द मॉडल। अब हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल बना के हम जो है स्पीशीज को जो है अकॉर्डिंग हम जो है फाइंड आउट करेंगे।
तो आरएफ मॉडल ले रहे हैं रैंडम क्लासिफायर को। आरएफ अंडरस्कोर मॉडल नाम से जो है हमने वेरिएबल सेट किया, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को हमने जो मॉडल हमारी एक्यूरेसी 95% कुछ करके है, इस मॉडल को हम ले रहे हैं। तो आरएम मॉडल डॉट फिट पीसीए हम लगा चुके हैं, तो पीसीए फिट वाई ये अकॉर्डिंग स्केल लर्न लोड मतलब नियम के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको कर दिया रन। ये हमारा रन हो गया। तो रैंडम क्लासिफायर मॉडल हमारा जो है यहाँ पे इसको हमने कर लिया कॉल। अब इस मॉडल को हम करेंगे सेव। इंपोर्ट जावलिब, हम जावलिब के पहले जावलिब को इंपोर्ट करेंगे। अब हम मॉडल को सेव कैसे करेंगे, जावलिब डॉट डम्प आरएफ मॉडल, इस मॉडल को यहाँ पे हम कॉल मतलब ले लेंगे और पेगविन स्पीशीज प्रेडिक्शन नाम से हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम उसको लोड करेंगे उस मॉडल को। तो यहाँ पे हमारा मॉडल सेव हो गया, उसके बाद लोड हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हम पीसीओ को भी सेव करेंगे और उसके बाद उसको भी आगे चल के लोड करेंगे। तो पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन नाम से हमारा वो जावलिन मॉडल जो है सेव हो गया। अब हेड टू करके हम देखेंगे तो हमारा जो लेवल डेटा है वो शो कर दे रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, पी मॉडल डॉट प्रेडिक्ट पीसीए वन डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि प्रीसियल ये है तो हम टू यहाँ से उठाएंगे, स्पीशीज को हम नहीं लेंगे। हम यहाँ से जो है अपनी वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एक्स डेटा सेट पे हुआ है। तो यहाँ पे 2, 42, 47 और G6, 31, 1 इस वैल्यू को जब हम देंगे तो हमें बता देगा कि वो कौन सा स्पीशीज है। तो यहाँ पी मॉडल में जो है हम प्रेडिक्ट करेंगे। जब हम पी को कॉल करेंगे तो बता देगा ये एरे जीरो से बिलोंग कर रहा है। एरे जीरो हमारा कौन सा है, एरे जीरो हमारा एडली है। इस तरह से हमें नहीं शो हो रहा है। अब हम इसको अकॉर्डिंग कोड देंगे। तो अगर पी जीरो बराबर जीरो आएगा तो हम इसको वो प्रिंट करें एडली। अगर एल एफ अगर पी जीरो बराबर वन आए तो वो चिन स्ट्रैप प्रिंट करे अथवा वो जेंटो प्रिंट करे। तो अब यहाँ पे जब हम इसको इस कोड को लिखते हैं तो हमें बता देगा कि ये जो है डेटा सेट हमारा इस फीचर्स के अकॉर्डिंग वो स्पीशीज हमारा एडली है। हम यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल इनकोडर से हमारा हुआ है उस वैल्यू को देंगे तो वो हमें बता देगा कि वो कौन सा स्पीशीज है, पेंगुइन का कौन सा स्पीशीज है। तो यहाँ पे हमने 2, 42, 57, 6, 31, 1 दिया तो बता दिया कि वो एडली है, पेंगुइन एडली है। तो एडली पेंगुइन स्पीशीज है। अब यही चीज हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओनली टेक्स्ट बेस्ड, मतलब हम इसमें लेबल इनकोडर द्वारा जो लेबल इनकोडिंग डेटा हुआ है उस वैल्यू को डालेंगे और स्पीशीज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बेस पे जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब इसको हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए कोड को। इस तरह से कोड लिखा है, मॉडल रिजल्ट, अब वही जो ऊपर अभी हमने लिखे हैं इस अकॉर्डिंग में कोड लिखा है। तो ये कोड आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है। तो आप इस कोड को देख लीजिए ध्यान से, आप इस कोड को लिख लीजिएगा, रन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको करते हैं रन। तो इस तरह से हमारा आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया।
अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, फीचर्स को जो है इसमें हम फीचर्स को डालेंगे और स्पीशीज को पता करेंगे। तो ये हम इस कोड को करते हैं रन। तो इस तरह से हम एक एक स्पीशीज हम देख लेते हैं। जैसे हम इसमें डालने वाले हैं फीचर्स, ये वाला फीचर्स डालने वाले हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में हम डेटा डालेंगे 2, 22 और बिल डेप्थ कितना है हमारा, बिल डेप्थ हमारा 63, 63। इसी तरह हमारा 18, लीपल लेंथ हमारा कितना है, हमारा 18। और उसके बाद बॉडी मास ग्राम में कितना है, 19। और सेक्स हमारा क्या है, 0। तब वो हमें बता देगा कि कौन सा स्पीसीज है। तो इसको यहाँ पे तो दिखाई दे रहा, तो इसको बताना चाहिए प्रेडिक्ट करके कि वो हमारा एडली है, क्योंकि एडली हमारा 0 है। तो यहाँ पे हमारा एडली आ गया। इसी तरह हम कोई और सा ले लेते हैं, उसका प्रेडिक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं 155 का। 155 का जब हम 155 का हम डेटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम आइसलैंड की वैल्यू डालेंगे 1। उसके बाद 92, 92 हमारा क्या है, बिल लेंथ में। उसके बाद हमारा बिल डेप्थ में कितना है, 57। उसके बाद 57, फिर क्लिपर लेंथ में हमारा कितना है, 13। और फिर हमारा बॉडी मास ग्राम में कितना है, बॉडी मास ग्राम में हमारा है 22। यहाँ पे देखिए 22। और ये हमारा 0, सेक्स हमारा 0, सेक्स हमारा 0। तो ये हमें क्या प्रेडिक्ट करके देगा, ये हमारा प्रेडिक्ट करके देगा चिन स्ट्रैप, चिन स्ट्रैप प्रेडिक्ट करके दिया। इसी तरह हम चलते हैं इस वाले 275 वाले पे चलते हैं। तो 275 वाली ये स्पीसीज यहाँ पे जो है शो कर रहा है, हम इसमें सिर्फ फीचर्स डाल रहे हैं। फीचर्स के अकॉर्डिंग वो हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि कौन से स्पीसीज का जो है पेंगुइन है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं क्या, आइसलैंड हमारा 0 है और 88 हमारा बिल लेंथ है। इसी तरह हमारा 23 जो है बिल डेप्थ है। उसी तरह 45 हमारा लीपल लेंथ है। और 74 हमारा बॉडी मास ग्राम में है। और 1 हमारा सेक्स वैल्यू है। अब हमने फीचर्स डाला, वो हमें बता देगा प्रेडिक्शन करके कि कौन सा स्पीसीज है। तो ये हमारा J2 स्पीसीज का जो है फीचर्स है। तो J2 स्पीसीज का फीचर्स इसको मिला, तो उसने प्रेडिक्ट करके बता दिया कि ये J2 स्पीसीज है। तो ये हमारा टेक्स्ट बेस था। अब हम इस टेक्स्ट बेस को हम इमेज बेस में
देखना चाहते हैं। तो हम चलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉडल टेक्स्ट बेस्ड एंड इमेज बेस्ड, मतलब उसके साथ हमको इमेज भी शो कर देगा। तो ये हमने कोड लिख रखा है, कोड सेम ही है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, पीसीए को जो है कॉल कर लिया है, जो पीसीए जो हमारा था उसको कॉल कर लिया है जब डॉट लोड करके। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे लिखा था पिछले कोड में, तो हमने यहाँ पे स्पीशीज के अनुसार जो है इमेज पाथ दे दिया है। उस इमेज पाथ में हमने फोटो सेट कर दिया है कि जब उस चीज का डेटा आए तो ये फोटो हमको लाके दे दे। तो स्पीशीज जेडली इमेज पाथ उसका दे दिया है हमने, स्पीशीज चिन स्ट्रैप उसका इमेज पाथ दे दिया है, और स्पीशीज जेटू फिर इमेज पाथ इसका दे दिया है। तो जो स्पीशीज आएगी उसके अनुसार वो इमेज शो कर देगा। तो ये हमारा इस तरह से कोड लिखा गया है। तो आप कोड यहाँ से देख लीजिए। कोड को जो है बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, जो कोड लिखा गया है वो बहुत ईज़ी वे में लिखा गया है। तो ये लेबल इनपुट इनपुट के लिए है, इनपुट एंट्री के लिए है, और इनिशियलाइज़ टिंकर विंडो, जब टिंकर विंडो इनिशियलाइज़ होगा तो उसका टाइटल पेंगुइन इस चीज़ को प्रिडिक्शन करके आएगा। फिर वो दे दिया गया है कॉलम में E1 ग्रिड 1, E2 ग्रिड E2, E3, E4, E4, इस तरह से टेक्स्ट प्रिडिक्ट बटन हमें बनाना है। उसके बाद ये करके हमने क्लोज कर दिया मेन लूप करके। इसको हम करेंगे रन, रन करेंगे। अब हम फीचर्स इसमें डालेंगे, फीचर्स डालेंगे, और हम जो है फीचर्स के अकॉर्डिंग हम जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लो 160 वाला हम देखते हैं। 160 में हम डालेंगे आइसलैंड हमारा 1 है, और 98 हमारा बिल लेंथ है। इसी तरह 59 हमारा बिल डेप्थ है। 59 बिल डेप्थ है। 20 हमारा फ्लिपर लेंथ है। इसी तरह 44 हमारा बॉडी मास ग्राम है, 44, और सेक्स हमारा 0 है। इसको प्रिडिक्ट करेंगे तो हमें वो चिन स्ट्रैप प्रिंट करके शो कर देगा इमेज के साथ। तो हमारा यहाँ पे चिन स्ट्रैप का ये फीचर्स था, तो उसने चीज जो है चिन स्ट्रैप वो प्रिंट करके हमको दे दिया। अब इसी तरह हम चलते हैं किसी और। अब यहाँ पे हम 127 का जो है डेटा मतलब फीचर्स फिल करेंगे और उसकी चीज देखेंगे। तो 127 में हमारा जो है 127 में हमारा यहाँ पे देखिए आइसलैंड हमारा 2 है, और 61 हमारा बिल लेंथ है। इसके बाद 53 हमारा बिल डेप्थ में है, और उसके बाद 20 20 हमारा फ्लिपर लेंथ में है। 49 49 क्या है, बॉडी मास ग्राम में है, और सेक्स इसका जो है वो 1 है। इसको जब हम करेंगे तो हमें ये प्रिंट करके एडली देगा।
तो एडली इस फीचर के अकॉर्डिंग मतलब हमने जो वैल्यू डाला उसके फीचर्स के अनुसार उसने उस स्पीच को प्रेडिक्ट करके दे दिया। तो इस तरह से हमारा चेन स्ट्रैप हो गया, एडली हो गया और एक हम देख लेते हैं, J2 भी देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम 237 का हम जो है फीचर जो है इसमें पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 0 आइसलैंड और 125 बिल लेंथ उसके बाद 21 बिल डेप्थ उसके बाद 46 स्लीपर लेंथ 46 बॉडी मास ग्राम कितना है 94 और फिर यहाँ पे 1 हमारा सेक्स है। तो ये हमारा किस स्पीसीज का है, स्पीसीज जेन2 का है, तो इसको प्रेडिक्ट करके J2 देना चाहिए, तो ये जेन2 दे दिया। तो ये प्रेडिक्शन मॉडल है हमारा बना हुआ। हमने जो है प्रेडिक्शन मॉडल बनाया और इसमें हम सिर्फ फीचर्स डालेंगे। लेवल एन्कोडिंग होने के बाद जो फीचर्स हैं उस फीचर्स को डालेंगे, वो हमें स्पीशीज प्रेडिक्ट करके देगा। तो ये मशीन लर्निंग के मॉडल से बना हुआ हमारा प्रेडिक्शन मॉडल है। तो इसमें हमने आरएम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को जो है किया है। तो यहाँ पे अब हम अपने इस सेशन को करते हैं क्लोज। आगे हम आगे हम जो है और वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल ज्ञानेंद्र जी गुप्ता 5738 को। तो इस सेशन को हम यहीं पे अब करते हैं क्लोज। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और अगर नया नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिएगा, हम उस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो आज का सेशन था वो था पेंगुइन स्पीशीज मॉडल पे। इस पे हमने क्या किया, हमने पेंगुइन प्रिडिक्शन मॉडल बनाया जो कि उसकी स्पीशीज को प्रिडिक्ट करता है। तो हम इसी को करते हैं यहीं पे क्लोज। धन्यवाद।